हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे आपकी कक्षा के गणित के अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएं के टॉपिक है आज का हमारा कौन सा भिन्न छोटा और कौन सा भिन्न बड़ा, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा भिन्न छोटा कौन सा भिन्न बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने बुक को साथ में रखिए और नोटबुक को भी साथ में रखिए और एक पेन ओपन करके रखिए, है ना। साथ में पढ़ते जाइए। यहाँ पे लिखा है कौन सा भिन्न छोटा या बड़ा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा है इन सवालों को, जो कि भिन्न के सवाल हैं, इबारती सवाल हैं। इन सवालों को हमने पढ़ा है और यदि आप इन सवालों को आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। अध्याय 7 के सारे वीडियोस के लिंक आप इसमें पा जाएंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो देखना चाहें देख सकते हैं, सारे वीडियोस के लिंक मैंने दे दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कौन सा भिन्न बड़ा या छोटा। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे पहले से दर्शित है, लिखा हुआ है, मैंने लिख लिया है। भिन्न छोटे या बड़े, ये पहले पॉइंट हम देखेंगे। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे भिन्नों को बढ़ते क्रम में कैसे लिखना है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे हम भिन्नों को घटते क्रम में, ठीक है। तो एक पहला हुआ बढ़ते क्रम और दूसरा घटते क्रम। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है, तभी तो हम जमाएंगे कि बढ़ते क्रम में कैसे जमाएंगे, छोटे से बड़े के क्रम में, है ना। उसको बढ़ते क्रम कहते हैं। और घटते क्रम मतलब शुरू में बड़े रहेंगे, इसके बाद छोटे छोटे छोटे, ये घटते क्रम में जमता है, ठीक है। और बढ़ते क्रम में क्या होगा, शुरू में छोटा रहेगा, फिर इससे बड़ा करके बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा, उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, छोटा बड़ा जानने के लिए दो आधार होते हैं। सबसे पहले यदि अंश समान हो तो कौन सा भिन्न छोटा होगा कौन सा भिन्न बड़ा होगा, उसको यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे मैंने 3 चित्र ले रखा है पहले से, और तीनों चित्र एक ही चित्र को मैंने अलग अलग रंग में रख दिया है। ये तीनों के तीनों चित्र एक ही है, लेकिन इसमें मैंने अलग अलग भाग किया, इसीलिए तीनों को अलग कर दिया है मैंने, ठीक है। पहले चित्र में मैंने देखिए उसी चित्र को जितना बड़ा है वो तीनों चित्र एक ही लंबाई में है, एक ही समान है, एक बराबर है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले चित्र को 2 भागों में बांटा है और 2 में से एक भाग को मैंने रंगीन किया है। देखिए अंश यदि अंश समान हो लिखा है ऊपर में, तो अंश का मतलब होता है टुकड़ा। और यहाँ हम रंगीन टुकड़े की बात कर रहे हैं, तो सभी में रंगीन टुकड़ा सिर्फ एक ही है, अर्थात अंश तीनों में एक ही है, टुकड़ा एक ही है, मतलब अंश एक ही है, मतलब अंश तीनों में एक समान है, तीनों का अंश एक ही आएगा। यदि हमको भिन्न लिखने को कहा जाए तो हम भिन्न लिखेंगे तीनों का, तो सब में अंश एक ही आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम हर को लिखेंगे, क्या करते हैं, हर एक डिब्बे को गिनते हैं। जैसे कि ऊपर वाले पहले चित्र में हम यदि देखेंगे तो एक बॉक्स 2 बॉक्स 2 भाग में बांट दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। उसके दूसरे वाले को हमने 3 भाग में 3 हिस्से में बांट दिया है, यहाँ पे आ जाएगा 3। और उसके नीचे वाले हैं डिब्बे को 4 भाग में बांट दिया गया है, यहाँ पे आ जाएगा 4। इस प्रकार से बन गया हमारा भिन्न, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/4। मैं इसको सामने में लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे पहला जो भिन्न बना है 1/2, उसके नीचे वाला बना 1/3, फिर 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, यदि अंश समान हो तो यहाँ पे अंश सबका समान है, सब में अंश 1 1 1 है, तीनों में अंश समान है। अंश मतलब टुकड़े समान है, सब में 1 1 टुकड़े है। अब क्या करना है हमको, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको बताना है, ये सबसे मेन पॉइंट है। छोटा बड़ा भिन्न जानना है ना। तो देखिए यहाँ पे 1/2 जो है सबसे बड़े हिस्सा है यही, और ये 1/3 वाला है वो इससे छोटा हो गया है, 1/4 तो इससे भी छोटा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 वाला जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा रंगीन हिस्सा है, फिर 1/3 वाला टुकड़ा है उससे छोटा, और 1/4 सबसे छोटा टुकड़ा है रंगीन टुकड़े में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए तीनों में यदि अंश एक समान हो, 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, इसमें अंश तीनों में एक समान है,
तो यहाँ पे 1/2 वाला है हिस्सा जो सबसे बड़ा है, और उसके बाद 3, उसके बाद 1/4। इसमें आपको समझना है कि जिसमें यदि अंश तीनों में एक समान हो या सभी भिन्नों में एक समान अंश हो तो हर में जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखेंगे 2, 3, 4 में तो 2 क्या है, सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे देखिए भिन्न में सबसे बड़ा टुकड़ा वही है। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटा 2 है, लेकिन भिन्न में देखिए यही सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, और उसके बाद 3 है, और उसके बाद सबसे छोटा 1/4 वाला भिन्न है। तो यहाँ पे आपको समझना है यदि अंश समान हो तो जिस भिन्न की हर सबसे छोटी होगी वही भिन्न सबसे बड़ा होता है, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक है, इस बात को मैंने नीचे में लिख भी लिया है, आप नीचे देख भी सकते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है यदि भिन्न का अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न, छोटे हर वाले कौन था, 1/2 था, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। बड़े हर वाली कौन था, 1/4, इसमें 4 बड़ा है हर, लेकिन ये छोटा भिन्न था। ठीक है, छोटा मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए ये 1/4 वाला है जो कि छोटा है। ठीक, ये वाला 1/4 है जो कि छोटा भिन्न है। तो आप समझ गए होंगे यदि भिन्न का अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। इस बात को समझ गए होंगे। अब यदि हर समान हो, अंश, अभी तो हम देख रहे थे कि अंश समान हो, लेकिन अब यदि हर समान हो तब कौन से भिन्न बड़ा होगा और कौन से भिन्न छोटा होगा उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक ही चित्र को 4 बार कर लिया है और चारों में अलग अलग भागों को रंगीन कर लिया है। यहाँ पे हर समान हो इसका मतलब है कि हर एक टुकड़े को गिनने पर सभी में समान है, सभी में 5 टुकड़े किए गए हैं। आप गिनती करके देख सकते हैं, सभी में 5 ही टुकड़े हैं। तो सभी डिब्बे में 5 टुकड़े हैं, तो हर एक डिब्बे को गिनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं। तो यदि इसके लिए भिन्न लिखने को कहा जाए तो पहला है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो सबके हर में क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि सबके जो बॉक्स है उसमें सभी को 5 भागों में बांट दिया गया है। अब अंश माने क्या होता है, टुकड़े, कितने टुकड़े को रंगीन किया गया है। देखिए 5 में से सिर्फ एक टुकड़े को रंगीन किया गया है, ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पे 2 टुकड़े को रंगीन है तो यह हो गया 2/5। फिर यहाँ पे 3 टुकड़े रंगीन है तो 3/5, और यहाँ पे 4 टुकड़े हैं तो 4/5। यहाँ पे हम भिन्न बना लिए। अब हमको समझना है, देखिए इसमें हर समान है ना, यहाँ पे ऊपर मैंने लिख दिया है हर समान हो तब कैसे करेंगे, सभी में हर 5 5 5 5 5 है, ये हर एक समान है। अब हर एक समान है तो कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है वो साफ साफ दिख रहा है, ये वाला रंगीन हिस्सा सबसे बड़ा है। तो यदि हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है, यदि हर समान हो तो। ठीक है, यदि अंश समान हो उसको हमने पहले पढ़ लिया। यदि हर समान हो तब क्या होगा, जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटी होगी वो छोटी भिन्न होगी। ये हम समझ लिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है यदि भिन्न का हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। यदि आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सवाल हैं, इन सवालों को हमको हल करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ पे देखिए बड़ा या छोटा चिन्ह लगाकर करना है। तो बड़ा और छोटा चिन्ह लगाकर आपको ये रिक्त स्थान जो खाली खाली जगह दिख रहे हैं इन सभी में आपको चिन्ह को भरने हैं, खाली चिन्ह भरना है, आपको सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं है। पहला सवाल है देखिए जिसमें हर समान हो, यहाँ पे हर समान है दोनों में, 3/7 और 6/7 में दोनों में हर समान है। और जब हर समान होते हैं क्या होता है, अंश में जो बड़ा होता है वही भिन्न बड़ा होता है। तो यहाँ पे 3 छोटा हो गया है ना, तो छोटा है तो हम क्या करेंगे, छोटा का चिन्ह लगाएंगे,
3/7 छोटा है 6/7 से। इसको इस प्रकार से पढ़ते हैं। और ये चिन्ह क्या है? छोटा का चिन्ह है ना। तो 3/7 छोटा है 6/7 से, इस प्रकार इसको पढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा दूसरा, 3/5 3/9। यहाँ पे देखिए हर समान नहीं है, इसमें क्या है? अंश समान है, अंश में एक समान है 3/5 3/9। तो जब अंश समान है उस स्थिति को मैं जब समझा रहा था तो आप लोग देखे हो 1/2 था, 1/3 था और 1/4 था। इसमें यदि अंश समान हो तो जो भिन्न का हर छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो यदि यहाँ पे देखिए अंश समान है तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, इसमें अंश समान है तो जो भिन्न में हर छोटा है वही बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे हम बड़ा का चिन्ह लगा देते हैं, 3/5 बड़ा है 3/9 से, ठीक है। अब सवाल नंबर तीसरे को देखिए बच्चों, 4/5 2/5। यहाँ पे हर एक समान है ना। अब हर एक समान है तो हम अब भी पढ़े हैं, है ना। जब हर एक समान हो तो जो भिन्न का अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बड़ा का चिन्ह लगा देते हैं। ये 4/5 बड़ा है 2/5 से। यदि भिन्न के हर समान हो तो ऊपर में अंश में जो जिस भिन्न का अंश बड़ी होती है वह भिन्न बड़ी होती है, ठीक है। यदि हर समान हो तो जो भिन्न की अंश बड़ी होती है वो भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पे 20 बड़ी है 2 से, है ना। तो यहाँ पे हम बड़ा का चिन्ह लगा देंगे 20/29 की तरफ, ठीक। सवाल नंबर चौथा हुआ। पाँचवा देखिए, इसमें अंश समान है और जब अंश समान होती है तो जिस भिन्न की हर छोटी होती है वही भिन्न बड़ी होती है। यहाँ पे ये 5/8 बड़ी हो जाएगी और ये छोटी, तो छोटा वाला चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, 5/13 छोटी है 5/8 से, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 6वां को देखिए, 4/9 और 4/15। तो यहाँ पे अंश एक समान है और अंश एक समान है तो जिस भिन्न की हर छोटी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे 4/9 बड़ी होगी, बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, और 4/15 छोटा। इसको कैसे पढ़ेंगे? 4/9 बड़ा है 4/15 से, ठीक है। सवाल नंबर 7वां, 11/17 12/17। यहाँ पे हर एक समान है तो हर जब समान होती है तो ऊपर में जो बड़ा होगा वही बड़ी है। 12 बड़ा है 11 से और 11 छोटा है तो यहाँ पे छोटा का चिन्ह लगाएंगे। 11/17 छोटा है 12/17 से। अब यहाँ पे 3/8 और 5/8 है तो जहाँ पे हर समान होती है, यहाँ पे देखिए 17 और दोनों में 17 है तो जो ऊपर में बड़ा है वही बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे 3 और 5 में कौन सा बड़ा है? 5 वाला बड़ा है, 5 बड़ा है ना। तो यहाँ पे 3 की तरफ छोटा का निशान लगाएंगे और पढ़ेंगे 3/8 छोटा है 5/8 से, ठीक है। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान की पूर्ति वाला जो सवाल है, सवाल नंबर 1 से 8 तक की, ये पूरा हुआ। इस प्रकार से इसमें चिन्ह भरे जाएंगे खाली स्थानों पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए आगे बढ़े तो हमको मिला इन भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखो। अब बढ़ते क्रम में आपको लिखना है तो कौन बढ़ते क्रम का मतलब होता है शुरू में सबसे छोटा रहेगा, इससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा और आखिरी में सबसे बड़े वाले को रखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम, जिसमें हम बढ़ते हुए जाते हैं, छोटे से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं बढ़ते क्रम। तो वैसे हमको इसमें जमाना है। तो देखते हैं इनमें सबसे छोटा कौन है, ठीक है। सवाल नंबर पहले को देखेंगे तो जब हर एक समान हो तो अंश में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटी भिन्न होती है ना। और जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो छोटे को हमको सामने में रखना है तभी हम बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम रख दिए 1/4 को। इसके बाद 2/4 आ जाएंगे। फिर 2 से बड़ा कौन है? 3 है तो 3/4, फिर 4/4, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। अब सवाल नंबर दूसरा को देखेंगे
तो सवाल नंबर दूसरा में क्या है, ऊपर में जो प्रश्न है उसी प्रकार से यहाँ भी हर एक समान है और एक समान है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिख देंगे। सबसे छोटा 1/5 होगा, फिर 2/5, फिर 3/5, उसके बाद आखिरी में 4/5 सबसे बड़ी भिन्न होगी। यहाँ भी हर एक समान है सवाल नंबर तीसरे में, तो यहाँ भी एक समान है हर, तो ऊपर में जो छोटी है सबसे छोटी कौन है, इसमें 4 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 4/11 को। फिर 4 से बड़ा कौन है, 5, तो हम यहाँ पे 5 को लिखेंगे 5/11 को। फिर 5 से बड़ा 7, तो 7/11, फिर 8/11। इस प्रकार से सवाल नंबर तीसरे का सवाल नंबर चौथे को लिखेंगे। तो देखिए अंश एक समान होती है, तो नीचे में जो छोटी होती है वो बड़ी भिन्न होती है और जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। यहाँ पे 16 सबसे बड़ी है, अर्थात 3/16 सबसे छोटी भिन्न हो गई। इसके बाद 16 से कौन है, 3/14, फिर 3/14 के बाद 3/8 और 3/8 के बाद 3/5। ये 3/5 है जो सबसे बड़ी भिन्न है इन चारों में। ठीक है, ये हमने कर लिया। सवाल नंबर 5 को देखिए, जहाँ पे हर एक समान होती है तो ऊपर के अंश में जो अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा भिन्न होता है। तो ये 4 सबसे छोटा है, तो हमको बढ़ते क्रम में छोटे को सबसे सामने रखना है, तो 4/9। उसके बड़ा कौन है, 4 से बड़ा 5, तो 5/9। फिर 5 से बड़ा कौन है, 7, 7/9, फिर 8/9। ये हमने सवाल नंबर 5 को हल कर लिया। इस प्रकार से आप अपने बुक में भरिए, जो खाली जगह है उसमें, है ना। हम सवाल नंबर 6 को देखते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ इसको। सवाल नंबर 6, इसमें क्या है, अंश एक समान है, और जब अंश एक समान हो तब क्या होता है, नीचे में जो सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी भिन्न होती है, और सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी भिन्न होती है। हम सबसे छोटी वाली को लिखेंगे 1/10, सबसे बड़ी है हर, और यही सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, 1/10 के बाद कौन आएगा, 1/9, फिर 1/8, फिर 1/2। ये 1/2 क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न है इसमें से, और 1/10 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने पूरा ये बढ़ते क्रम का सवाल हमने हल कर लिया है। तो आप अपने बुक में भरिए और हल करिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आगे हमारा जो प्रश्न है, इन भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। अब यहाँ पे हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे। अभी क्या कर रहे थे, बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला शुरू में रहेगा, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, और आखिरी में सबसे छोटा वाला। इस प्रकार से हमको क्रम में लगाना है, इसको हम बोलते हैं घटते क्रम। ठीक है, तो घटते क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है। हमको इसमें सबसे बड़े वाले को लगाना है ना, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हर एक समान होती है तो जिस भिन्न का अंश बड़ी होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो हमको बड़े को सामने में रखना है, तो 9/10 सबसे बड़ी भिन्न होगी। फिर इससे बड़ी कौन है, 9 के बाद कौन आएगा, 7। ठीक है, ये 7/10, फिर 5/10, फिर 1/10। इस प्रकार से सवाल नंबर पहले का हल हो गया बच्चों। अब सवाल नंबर दूसरे को देखिए। सवाल नंबर दूसरा में क्या है, अंश एक समान है। ठीक है, और जब अंश एक समान है तब क्या होता है, नीचे में जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होती है। तो 7 सबसे छोटी है, तो हमको सबसे बड़ी वही होगी, है ना। इसको हम लिख लेंगे, मैं बाकी को मिटा देता हूँ। 2/7 इसमें सबसे बड़ी भिन्न होगी। फिर कौन होगा, 7 से बड़ा कौन है, 13, तो 2/13, फिर 2/17, 17 के बाद 2/25। इस प्रकार से, है ना। ये घटते क्रम में ये सबसे छोटा भिन्न होगा। अब सवाल नंबर तीसरा को देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा में हर एक समान है, और जब हर एक बराबर हो तो ऊपर में जो सबसे बड़ी होती है वही बड़ी होती है ना। और हम बड़े को ही सबसे सामने लिख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6/7, 5/7, 4/7, 1/7। ठीक है, इस प्रकार से
अब सवाल नंबर चौथा को देख लेते हैं। चौथा में क्या है, इसमें भी हर एक समान है। तो हर जब एक समान हो तो ऊपर में जो सबसे बड़ी होती है वही बड़ी भिन्न होगी। तो इसमें 5 सबसे बड़ी है, तो 5 वाले को हम पहले लिखेंगे 5/6, फिर 3/6, 3/6, फिर 2/6, फिर 1/6। इस प्रकार से ये सवाल नंबर चौथे का। अब सवाल नंबर 5वां को देखिए बच्चों। इसमें अंश एक समान है, और अंश जब एक समान हो तो नीचे में जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है भिन्न, और सबसे बड़ी जो हर होती है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। तो हमको क्या करना है, सबसे बड़े को। तो यहाँ पे सबसे छोटा हर 7 है और यही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो इसको हम लिख देते हैं बड़े को सामने में 6/7। 7 से बड़ा कौन, 9, तो 6/9, फिर 6/13, फिर 6/14। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल नंबर 5वां हुआ। इसी के प्रकार से जब अंश एक समान हो तो ये इसको हम किस प्रकार से घटते क्रम में जमाएंगे, इसको आप जमा कर बताइए। ये है बच्चों आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। इसको आप हल करके बताएंगे। खुद भी ट्राई करिए, है ना, अभ्यास करिए इसको हल करने का। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।